तो यस, नोट अभी करने साथ साथ। तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन इसमें, इन द गिवन फिगर इसमें एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है, रीड्स 30 वोल्ट। अगर ये वोल्टमीटर 30 वोल्ट रीड कर रहा है, मींस इसमें जो रीडिंग आए ना वो 30 वोल्ट आए। कब? व्हेन अक्रॉस 400 ओम, इसके अक्रॉस जोड़ते हो 30 वोल्ट रीड करेगा। कैलकुलेट व्हाट द सेम वोल्टमीटर विल रीड व्हेन अक्रॉस 300 ओम रेजिस्टेंस। अगर इस वोल्टमीटर को यहां लगाने की बजाय हटा के इसके अक्रॉस जोड़ दो, इसके अक्रॉस 300 ओम के साथ में, तो कितना वोल्टेज ये रीड करेगा? यहां कर रहा है 30, तो यहां जोड़ने के बाद में कितना रीड करेगा? तो इन टाइप के क्वेश्चंस में से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना, दो टाइप के। अगर ऑब्जेक्टिव अगर आता है पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो आपको एक शॉर्टकट तरीका मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा। ऐसे का मतलब क्या है कि अगर ये नेट वोल्टेज कितनी है 60, और अगर वोल्टमीटर यहाँ पे आधा अगर पड़ रहा है, बिल्कुल हाफ अगर पड़ रहा है, तो वो टाइप मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। मींस उसको हम शॉर्टकट कर सकते हैं, 3 से 4 लाइन में हम इसका पूरा आंसर निकाल सकते हैं, कंप्लीट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 60 है और अगर इसने वोल्टेज रीड किया 30 के अलावा 31 या 29 या 25 एनीवन कुछ भी, अगर हाफ नहीं आया ना, तो फिर हमें करना पड़ेगा कंप्लीट इसका लेंथी, जो कंप्लीट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। तो अगर पहला जो टाइप क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है मैंने इसका बिल्कुल हाफ, तो अगर हाफ दिया है तो ये कैसे निकल सकता है, इसका छोटा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन में कैसे हो सकता है। और उसके साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेता हूँ। इसमें दिखाया था इसने वोल्टमीटर कितना रीड करेगा, मैं एक काम और कर लेता हूँ। इस वोल्ट ऐसा नहीं कहा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस है, तो हमें साथ साथ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है एंड कैलकुलेट, ये भी काम कर लेना इसमें, एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, मे भी आ सकता है ये भी। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना नहीं आए तो फिर तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, फिर तो 3-4 लाइन हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, चाहे आधा हो चाहे ना हो, कैसा भी हो। वोल्टमीटर की रीडिंग तो हम 3-4 लाइन में सोल्व कर लेंगे, बहुत छोटा तरीका आपको समझा दूंगा। तो यहां तक देखो इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वोल्टमीटर की रीडिंग ही फाइंड करना सीखेंगे कैसे निकालते हैं, फिर बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो देखो ध्यान से बात अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप इसी टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आए आप वो कर सकते हो। क्या करें बेटा, अब बताओ, जब इसको हमने इसके क्रॉस जोड़ रखा है, तब आप ये बताओ ये पूरा जो कंबाइंड है 300 एंड 400, ये दोनों के दोनों किस में है? सीरीज में है। जब दोनों के दोनों सीरीज में है तो इन दोनों के क्रॉस पे करंट सेम होगा, और वोल्टमीटर यहाँ इसके क्रॉस जोड़ रखा है, तो जो करंट इसके क्रॉस है यहाँ पे 400 ओम के क्रॉस, तो अगर इसको हटा के यहां भी जोड़ दोगे तो करंट में थोड़ा ना कुछ चेंज आएगा, करंट तो सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा, वोल्टेज रीडिंग चेंज होगी, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है I इंटू आर। तो अगर I और R, I क्या है हमारे पास मान लो 2, R कितना हमारे पास 10, तो 10 दूनी 20। अब करंट इसके अक्रॉस भी 2 ही है, लेकिन रेजिस्टेंस मान लो कितना हो गया 15, तो 15 दूनी 30 हो गए। तो वोल्टेज बढ़ती घटती रहती है, करंट उसका क्या रहेगा? सेम। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा दोगे कि सबसे पहले आप निकालोगे इसके अक्रॉस करंट, मैं मान लेता हूं इसको AB। तो इस 400 ओम के अक्रॉस कितना करंट है वो फाइंड कर लो, क्योंकि हमें ये पता है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 30 वोल्ट। 400 ओम मींस AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 30 वोल्ट, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, अब इसके अक्रॉस करंट निकाल दो। करंट अक्रॉस अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टेंस, नोट मत करना, साथ साथ अच्छे से समझना पहले इसको। करंट अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट अक्रॉस AB कह सकते हो आप, ये I मान लो इसको, क्या होगा बेटा V/R। कितना V है 30 वोल्ट, AB का वोल्टेज की बात करूं मैं, तो AB के अक्रॉस वोल्टेज है 30, रेजिस्टेंस कितना है 400, कितना है 3/40 एम्पियर, 3/40 एम्पियर। अब यही करंट तो इसके क्रॉस भी होगा जब वोल्टमीटर यहां जोड़ोगे तो, एंड सेम करंट इज फ्लो विल फ्लो
when connected across कितना हो 300 ओम। तो अब जब यहां पे आपको क्या पता है, इसका करंट पता है, कितना करंट है 3/40, और आपको रेजिस्टेंस पता है, तो आप वोल्टेज निकाल लोगे। इसका कोई भी नाम दे दो, सी नाम दे दो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दो। तो देन वोल्टेज अक्रॉस एसी एसी कितना हो जाएगा VSC, दिस इज I और इनटू रेजिस्टेंस 300, तो कितना होगा VSC, I कितना है 3/40 और रेजिस्टेंस कितना है 300, कितना आएगा 90/4 मींस 22.5 वोल्ट। बस इतना काम था। क्या किया हमने, जब वोल्टमीटर इसके साथ कनेक्ट था तो हमने क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया। अब जो करंट यहां आया हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, V = IR, I हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, दोनों का प्रोडक्ट किया, वोल्टेज आ गया, बस कंप्लीट। तो अगर हमें ओनली क्या निकालना है, अगर हमें ओनली वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है कि वोल्टमीटर यहां जोड़ेंगे, तो सभी क्वेश्चंस में आप यही अप्लाई कर सकते हो। सबसे छोटा सबसे आसान यही क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको करो बेटा जल्दी से। तो बेटा अब फाइंड करेंगे इसका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का शॉर्टकट क्या होगा, मैंने कहा अगर हाफ ऑफ वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस का शॉर्टकट क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझना, एक बात मैं आपको पहले बताता हूं। आप ये बताओ कि मान लो हमारे पास एक बैटरी है जिसमें V वोल्ट जुड़ते हैं और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। इन दोनों में वोल्टेज आधी आधी आ जाए, ये V है तो V/2 इसमें आए और V/2 इसमें आए। ऐसा कब हो सकता है, दोनों है तो सीरीज में, अब सीरीज में है तो करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा, जो I नेट है वो तो करंट दोनों में सेम है, तो इसमें वोल्टेज V/2 आए, इसमें V/2 आए, तो इन दोनों रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होंगी बता सकते हैं एनीवन, कि इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी कि अगर दोनों शाबाश, अगर दोनों के दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो, अगर ये रेजिस्टेंस भी R है तो ये भी R/2 है तो R, मतलब कुछ भी हो, इन दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अगर सेम हुई तो वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल आधी आधी हो जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको इसमें भी। तो क्या भाई, मैं इसका हिंट लिख देता हूं साइड में एक बार, क्योंकि बाद में आपको याद ना रहे, लिख देता हूं इसमें एक हिंट छोटा सा इसका, कि क्या कि इफ voltage drop across any resistance is half of total, then resistance जो होंगे of both part के इक्वल, तो दोनों पार्ट के रेजिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या इक्वल होंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। रेजिस्टेंस अक्रॉस AC यानी कि CA इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। और अब इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को मानूंगा मैं R, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AC तो कितना है 300 और इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं 400 into R and divide by 400 प्लस R।
अब आप उसको सोल्व कर ले, हो गया सॉल्यूशन। कितना आ गया, ये आ गया 12 कितनी जीरो 4 जीरो प्लस 300r इज इक्वल टू आएगा 400r, इधर जाएगा तो 100r, तो 100r इक्वल टू 4 जीरो 2 कैंसिल होगी तो r आ गया 1200। ये है शॉर्टकट। अगर आप क्या करो, अगर आपको ये दे मिले कि इसके वोल्टेज का ये वोल्टेज एग्जैक्ट बिल्कुल हाफ रीड करे, तो अपने आप इसको आप सीधा क्या मान लेना, रजिस्टर दोनों पार्ट का सेम मान लेना, वो बिल्कुल शॉर्टकट है। इसे शॉर्टकट फिर नहीं बन पाएगा, तो आप इसको नोट करें। तो सबसे पहले इसमें वही बात है। अच्छा जी ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले वही बात करेंगे इस वोल्टेज ड्रॉप की, कि वोल्टेज अगर यहाँ पे 20 है तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, पहले उसके बात करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन कराया था वही लगा दे दोबारा से, कि इसके अक्रॉस क्या निकाल दो, करंट निकाल दो। करंट अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टेंस या AB, करंट अक्रॉस 400 ओम, आई कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय कितना है 400, कितना आ गया बेटा ये 1/20। ठीक है, अब जब करंट आपको पता है तो ये करंट इसके अक्रॉस भी होगा, देन वोल्टेज अक्रॉस AC, देन वोल्टेज अक्रॉस AC कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज VSC, दिस इज I इंटू R। I कितना है 1/20, R कितना है 200, कितना आ गया 10, बस और क्या है। तो वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा 20 वोल्ट रीड करेगा। तो ये तो सभी में सेम है। आपको अगर वोल्टमीटर की रीड पूछा जाएगा तो सभी में आप यही सॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसे कैसे आप आंसर निकाल सकते हो। तो जिसे नहीं किया वो जल्दी से इसको करें। अब देखो अगर हम इसके वोल्टेज आदि नहीं है, यहाँ पे 20 और ये 50 है, तो इसके हम रेजिस्टेंस ना वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। मैं इसको मिटा रहा हूं सारे को में, क्योंकि बड़ा पड़ेगा, ये बड़ा है लेकिन आसान है। देखो तो सबसे पहले हम करना क्या है, हम यहां पे एक मान लेंगे नेट करंट, ये नेट करंट है, और ये क्या है नेट वोल्टेज, ये नेट वोल्टेज है 50 वोल्ट। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, AB के अक्रॉस वोल्टेज, तो हमें करना क्या है वोल्टेज अक्रॉस AB ही फाइंड करना है। और वोल्टेज अक्रॉस AB फाइंड करने के लिए हमें इसका रेजिस्टेंस चाहिएगा, AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो पहले तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकाला कितना है, और फिर नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB RAB कितना होगा बेटा, दोनों आपस में किसमें पैरेलल, तो 400R और डिवाइड बाय 400 प्लस R, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन, हो गया भाई एक रेजिस्टेंस। अब निकालो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कोई और यहां पे दिया होता तो वो भी ऐड होगा इसके अंदर। तो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, साथ साथ नोट ना करें, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो R नेट कितना होगा वो बताएं। R नेट होगा इसका रेजिस्टेंस प्लस ये, वो कोई और होता तो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 200 एंड प्लस रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना है, सोल्व कर ले। R नेट इक्वल टू 200 प्लस रेजिस्टेंस अक्रॉस AB है 400R एंड डिवाइड बाय 400 प्लस R। एलसीएम ले कंप्लीट सोल्व करने, कितना आएगा, एलसीएम ये आ जाएगा 400 प्लस R, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितने जीरो 4 जीरो, और प्लस
200R एंड प्लस 400R। कितना हो गया हमारे पास? नेट रेजिस्टेंस आ गया 80,000 और प्लस 600R एंड डिवाइड बाई 400 प्लस R। इक्वेशन नंबर 6। तो इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस ये हो गया। अगर बार बार बोल रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस यहां भी होता तो नेट रेजिस्टेंस में ये वो भी काउंट होता। यहां तक ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है हमें निकालना है नेट करंट, आई नेट। नेट करंट क्या होगा? नेट वोल्टेज और डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस सर्किट का। नेट वोल्टेज कितनी है? 50 और डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना है? ये रहा 80,000 प्लस 600R और ऊपर चला जाएगा 400 प्लस R। सोल्व कर दो इसको, कट जाएगा 100 से। इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब नेट करंट भी आ गया, नेट रेजिस्टेंस भी हो गया, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB भी हो गया। अब हमें करना क्या था? हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो वोल्टेज अक्रॉस AB निकाल दो। कितना होगा वोल्टेज अक्रॉस AB? वोल्टेज अक्रॉस AB, तो वोल्टेज अक्रॉस AB हो गया VAB। दिस इज इक्वल टू I नेट, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है क्योंकि सीरीज में है, तो I नेट और इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अगर AC निकालता तो I नेट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AC। कोई और रेजिस्टेंस होता तो उसे वैसे हम करते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट हो गया I नेट, इसी के अक्रॉस भी I नेट है और रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो भाई बताओ VAB I नेट ये रहा 50 इंटू 400 प्लस R एंड 80,000 प्लस 600 इंटू R और इंटू RAB ये रहा कितना है 400 इंटू R और डिवाइड बाई 400 प्लस R। 400 प्लस R से 400 प्लस R कैंसिल। और VAB तो ये लिख दो VAB कितनी है 20। दिस इज इक्वल टू 20। VAB कितनी है 20। आ गया होगा भी आपको दिमाग में समझ में कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर ओनली क्या बच गया? ओनली R ही तो बच गया, R ही तो बच गया। अब R निकाल लें, कितना आ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 4 20 और भाई कितना 130 और ठीक है। और डिवाइड बाय कितना आया? डिवाइड बाय हमारे पास आ गया क्या कर दिया मैंने 500 के 20। हाँ ठीक है। और ये कितना है हमारे पास 80,000 एंड प्लस बेटा 600 R और इज इक्वल टू कितना है 20। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लें और इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकाल लें R। अब इसको नोट करें फिर करते हैं इसके बाद में। करो उसको नोट जल्दी से एक बार। करो उसके सोल्व आगे एक बार। कितना आ जाएगा R यहाँ पे भाई 16 और कितनी जीरो 4 जीरो और प्लस 12,000 R हो गया और इज इक्वल टू कितना है ये 5 जीरो आएंगे ना ये। हाँ 3 4 5 जीरो होंगे ये 5 जीरो आएंगे भाई 5 जीरो लगा दें इसमें 3 4 और 5 ज्यादा जीरो होगी क्या क्या करें? तो 1200 ना 12,000 और इंटू R ये कितना हो गया 4,000। 4 हो गए नहीं तो
ये बढ़ेंगे ना भाई। अरे 2 लाख में से 1 लाख 60,000 घटाओगे तो 4 लाख बचेंगे ना। और यहां से आर निकाल दियो, निकाला कितना आया इसको आर निकाल लो, हर काम निकालो, इसको सोल्व करो इसको। ठीक है, करो नोट इसको। रेजिस्टेंस आ जाएगा सारे कैलकुलेट करने के बाद में 200 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। तो बताओ एनीवन कोई डाउट इसमें? क्या करना था आपको? आपको इसमें इतना काम करना था, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना था, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, फिर टोटल करंट निकालना था, फिर वापस वोल्टेज अक्रॉस एबी निकालना था। एबी का अक्रॉस वोल्टेज होता है आई नेट इंटू आर, और उसको किसके इक्वल मानना है? 20 के इक्वल। तब अपने आप साल रेजिस्टेंस सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है। अब आपके सामने से कितना भी आ जाए, चाहे इसका हाफ आओ तो भी सोल्व कर सकते हो, हाफ नहीं आओ तो भी सोल्व कर सकते हो। आर की वैल्यू को आप ऐसे किसी भी वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हो, आर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हाफ नहीं हुआ तो ये तो जरूर लगाना ही पड़ेगा, हाफ हुआ तो उससे पहले जो शॉर्टकट करवाया था वो लगा सकते हो आप। तो उसको नोट करें एक बार, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको मैं एज असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, खुद करना। अच्छी तरह समझा रहा हूं दोबारा से कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टमीटर जोड़ रखा है। इस वोल्टमीटर रीडिंग पहले अगर इसके साथ जोड़ते हो तो 6 वोल्ट अगर दे रहा है जो कि इस वोल्ट का हाफ है, तो अब इसको यहां जोड़ोगे तो कितना वोल्ट रीड करेगा। और अगर ये वोल्टमीटर यहां रीड कर रहा है 10 वोल्ट जो उसका हाफ नहीं है, और अब इसको यहां जोड़ोगे तो कितना रीड करेगा। तो एक में शॉर्टकट और एक में जो आपको मैंने कंप्लीट करा है उस मेथड से इसको सोल्व करना और मेरे पास भेजना है इसको। वो टॉपिक है, लिख लो बेटा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का इक्विलिब्रियम ऑफ टू वायर्स, टू पैरेलल वायर्स कर सकते हो। और इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते होंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी कि दैट इज नेट फोर्स इज जीरो। ये इसका मीनिंग होता है। इसमें 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो कि हमारे पास ये 2 वायर है, 2 पैरेलल वायर है ऐसे। इन दोनों वायर के बीच की सेपरेशन है R। अब 2 केस क्या क्या है? एक में तो क्या है कि भाई ये फ्री हो या ये फ्री हो, इनमें से तो हम मान लेते भाई ऊपर वाला वायर है ये फ्री है, इफ अपर वायर इज फ्री, और नीचे वाला वायर को हमने रख दिया किसी भी स्टैंड पे। और बात क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या हो, करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो, कि ये वायर इसी जगह पे रहे, इसी जगह पे रहे, ना ये वायर नीचे आए ना ये वायर ऊपर जाए। ये तो फिक्स हो गया। अब इस वायर की पोजीशन यहाँ पे r डिस्टेंस पे रखनी है, ना r से ज्यादा हो ना कम हो। तो इस वायर में कितना करंट फ्लो हो और करंट की क्या डायरेक्शन फ्लो हो कि ये इसी जगह पे प्रेजेंट रहे, ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज ना करे। और इसमें मैं करंट मान लेता हूं, इस वायर का मान लेता हूं मैं AB, और इस वायर को ले लेता हूं मैं CB, और इस वायर में जो करंट है वो करंट मान लेता हूं मैं I1। तो इस वायर में I2 करंट है, वो हमें फाइंड करना है कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ समझ में आया बात को? बात ये है कि ये वायर इसी जगह पे कब प्रेजेंट रह सकता है या कब रह सकता है अपनी इसी पोजीशन को मेंटेन तब रख सकता है जब ये वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर नेट फोर्स जीरो। तो इस वायर के ऊपर नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब इस पे कम से कम 2 फोर्स लगे, जो आपको सबको पता है हमेशा। जैसे ये एग्जांपल है, ये ऐसा वायर है, ये वायर यानी ये पेन है, ये पेन इसी जगह पे कब रह सकता है? जब इसका वेट तो लग रहा है नीचे, मतलब एक फोर्स तो हो गया इसका वेट जो कहां लग रहा है नीचे, और एक फोर्स मैं लगा रहा हूं जो इसी पॉइंट पे इसको मेंटेन किया हुआ है।
तो मेरे द्वारा लगाएगा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस वेट को बैलेंस कर देता है, मतलब मेरे द्वारा लगाएगा फोर्स अगर इस वेट के इक्वल और अपोजिट है तो इसी जगह पे रहेगा, नहीं तो ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सेम है, इस वायर में जो फोर्स लगे, इस वायर पे जो फोर्स लगे वो दो होंगे। एक तो इस वायर का वेट, वायर का वेट तो हमेशा नीचे ही होगा, वायर का वेट कितना होगा mg, ठीक है। और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पहले करवाया था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं था। यहाँ पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट ले रहे हैं, वर्टिकल वायर है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ले रहे हैं इसका। तो वायर का वेट कहाँ हो गया नीचे, इसके ऊपर फोर्स का लगना चाहिए ऊपर। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो लगना चाहिए ऊपर। और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल भी हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, इक्वल भी हो जाए तो ये मेंटेन रहेगा। तो Fm यहां पे क्या है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। या सीधा आप लगा सकते हो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये करवा चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको करवा चुका हूं मैं। तो भाई बताओ, अगर मान लो इस वायर में करंट इसी वायर की डायरेक्शन के अलोंग कर दें तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। जब दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था कि हमारे घरों के ऊपर से या जो हमारे जो सप्लाई लाइन होती है उनमें सभी वायर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, 2 3 4 वायर सारे पैरेलल होते हैं और सभी में डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम होती है। तो सर डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या होता है कई बार कि वायर जब बहुत नजदीक आ जाते हैं तो वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जरूरी नहीं कि आंधी तूफान से चिपके, वो वायर अपने आप जब बहुत नजदीक आ जाए, लूज हो जाए, गर्मियों में टेम्परेचर के कारण लूज हो जाए तो वायर अपने आप भी चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। तो अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो आपस में वो वायर अट्रैक्ट करते हैं। इसको वहां मत ले जाना, कभी सोचो कि नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करता था, साउथ साउथ तो रिपेल करता था। दैट आर नॉट मैग्नेट, दैट आर द करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, आपस में क्या करेंगे, ये सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब बताओ इस वायर के ऊपर ये फोर्स ऊपर लगे मींस रिपेल करे, तो रिपेल करेगा तो इसमें करंट इससे अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम आया इसमें भी सेम आ गया तो इस वायर को ये वायर तो अपनी तरफ नीचे खींचेगा, वेट भी नीचे हो गया, फोर्स भी नीचे हो गया, तो फिर कैसे बैलेंस करेगा उसको। तो इस वायर का करंट इस वायर के करंट से अपोजिट हो। अब अगर ये गिवन है तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होता तो दोनों आप मर्जी से अपने आप लगा सकते थे। तो करंट इन CD इज अपोजिट टू करंट इन AB। करंट इन वायर CD इज अपोजिट टू, साथ साथ नोट कर ले टाइमिंग होने वाली बेटा, इज अपोजिट टू AB so that they are repel from each other। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे Fm जो होगा यहाँ पे वो यानी कि नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन CD इज 0 कब, इफ Fm इज इक्वल टू कौन सा बेटा, mg। और मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 L बाई R। L है इनके वायर की लेंथ। तो ये आपको फॉर्मूला मैं पहले करवा चुका हूं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 L बाई R और इज इक्वल टू mg। और आपको करंट निकालना है I2, तो I2 यहां से निकाल सकते हो, बाकी सब कुछ आपको गिवन मिलेगा। या हो सकता है I2 ना पूछे तो R पूछ ले कि भाई कितनी डिस्टेंस पे मेंटेन रखें, दोनों करंट दिया हो तो इसकी सेपरेशन निकलवा सकता है।
तो एनीवन इसमें आपसे कोई भी फैक्टर निकलवा सकता है। तो ये है फर्स्ट केस, इफ अपर वायर इज फ्री। ठीक है, जल्दी से नोट करें बेटा इसको। तो करंट इन डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, सीटी में अपोजिट आ जाएगी, और करंट को क्या मान लिया I2, और इसमें क्या मान रखा है I1 का लेस। ठीक है, अब देखो केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या है, इफ लोअर वायर इज फ्री, अगर मान लो लोअर वायर फ्री हो, इफ अपर की बजाय लोअर वायर फ्री हो, मीन्स हम इसका डायग्राम से इसको चेंज कर देता है, इसको हटा देता हूं। तो एक वायर ये था, एक वायर ये है। अब अपर वायर तो हो गया स्टैंड पे, और ये है फ्री। इसमें करंट है I1, ए बी वायर था ये, और ये सी बी वायर है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वही मेंटेन रखनी है, आर सेपरेशन ये रखनी है। अब हमें बताना है कि इसमें करंट की क्या डायरेक्शन हो और करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो कि इसी जगह पे रहे, ये नीचे ना जाए। अभी नीचे ना जाए तो कब नहीं जाएगा नीचे, सेम बात है, नीचे तो वही बात होगी सेम कि भाई जो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसके वेट के अगर इक्वल और अपोजिट होगा तो नहीं जाएगा वो, तो इसका वेट तो नीचे ही होगा, पता है हमें, वेट तो नीचे ही होगा, वेट इक्वल टू mg। तो अब इसमें जो फोर्स लगे वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहां ऊपर हो, है ना बेटा। अगर मैग्नेटिक फोर्स कहां हो ऊपर, तो अपने आप इसको बैलेंस कर देगा और इसी जगह पे मेंटेन रहेगा। तो अब बताओ, ये मैग्नेटिक फोर्स इस वायर की तरफ है ना, तरफ होने का क्या होता है अट्रैक्टिव। तो इस वायर को ये वायर अपनी तरफ कब खींचेगा, जब इस वायर में करंट इससे सेम हो, मीन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट हो। तो इस वायर में जो करंट आएगा वो उसी डायरेक्शन में होगा I2 करंट। तो इसमें क्या जाएगा, करंट इन द वायर CT इज सेम इन सेम डायरेक्शन। इन AB। जो AB में है वही करंट किसमें होगा, CD में, डायरेक्शन सेम होगी, सो दैट दे आर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। अब नीचे तो सेम बात वही होगी। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दो केसेस मैंने आपको कराए हैं, अगर ऊपर वाला फ्री हो तो क्या हो, नीचे वाला फ्री हो तो क्या हो। अगर नीचे वाला फ्री हो तो इसको ये अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच ले, ऊपर वाला फ्री हो तो उसको रिपेल करके उसको वहां से भगाने की कोशिश करे, क्योंकि वेट उसको नीचे खींच रहा था। तो दो अलग अलग केसेस हैं, आप इनको नोट करें। अब इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है, R, I1, I2, वेट, मास, कुछ भी इसमें आपसे हो सकता है। ठीक है, तो करो उसको नोट।